शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी, जिनकी पाठ परंपरा के अंतर्गत वर्तमान काल के अंदर जो शास्त्रों का दौर चला आ रहा है, उन शास्त्रों के अंदर 45 आगमों की हमारी बात, कल मैंने 45 आगम के अंदर अंक सूत्रों के बारे में कल शाम के प्रवचन के अंदर मैंने बताया था आपको। तीसरा अंक सूत्र ये स्थानांक सूत्र, दूसरा अध्ययन, दो बातें जिसके अंदर बताई जाती है, और उसके अंदर दूसरा उद्देश्य, इसके अंदर ज्ञान की बात आती है। मति ज्ञान के बारे में हमने पहले समझ लिया, एक हफ्ते के पहले शुद्ध ज्ञान की बात हमारी चल रही थी। शुद्ध ज्ञान भी अलग अलग प्रकार से बताए गए, दो प्रकार से, एक 14 प्रकार से, एक 20 प्रकार से। इसी दो प्रकार से शुद्ध ज्ञान की भी बात यहाँ पर बताई गई है। इसके अंदर भी अक्षर शुद्ध, अनक्षर शुद्ध, संज्ञा शुद्ध और असंज्ञा शुद्ध, 4 भेद के बारे में हमने जान लिया था। आज विशेष रूप से जिसको समझना और जानना है, उसका नाम है सम्यक श्रुत और मिथ्या श्रुत। हम जो अध्ययन कर रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं, व्यवहार का हम एजुकेशन वगैरह कर रहे हैं, व्यवहार के लिए जो पढ़ रहे हैं, वो सम्यक श्रुत के अंदर नहीं आता। औपचारिकता के कारण हमको समाज के अंदर पढ़े लिखे कहलाने के लिए क्या अवन नहीं है। हम पढ़े लिखे ऐसा कहलाने के लिए जो स्कूल संबंधी हमको व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहारिक एजुकेशन जो लेना पड़ता है, नहीं तो लोगों के अंदर हमारी कोई कीमत रहती नहीं है। वो भी इतना लेना जितना जरूरी हो, क्योंकि वो पाप श्रुत है। कौन सा श्रुत है? वो डुबाने वाला श्रुत है। वेल एजुकेटेड होता है, उसके अंदर न तो विनय होता है, न विवेक होता है, न कोई सही तरह की समझ होती, खाली बुद्धि होती है। क्या होता है? श्रद्धा पूर्वक की समझ पूर्वक का ज्ञान नहीं होता, मात्र बुद्धि पूर्वक का होता है। ज्यादा बुद्धि का प्रयोग करेगा वो तर्क भी नहीं होता, कुतर्क का प्रयोग करेगा। मैंने तो ऐसा नहीं पढ़ा, मैंने तो ऐसा नहीं देखा, मैंने तो ऐसा नहीं किया। जैसे साइंस बताती है पृथ्वी गोल है और बॉल जैसी है, हमारा शास्त्र मना करता है पृथ्वी फ्लैट है। कल एक बात आई, पत्रकार वगैरह रहते हैं, मुस्लिम युवा जो मदरसा के अंदर पढ़ रहा है, पृथ्वी के बारे में उसको पूछा, जो जैन शासन के अंदर जो नॉलेज बताया पृथ्वी के बारे में, सेम टू सेम वही बता रहा है कि पृथ्वी को प्लेनेट नहीं है, और खाली लैंड है, और वो भी सपाट है, और कोई घूमती फिरती नहीं है। तो उसने पूछा तो दिन रात कैसे होते हैं, ये मानसून वगैरह ऋतु कैसे आती है? तो चंद्र पृथ्वी के आजू बाजू भ्रमण करता है, तो दिन रात कैसे होती है कि सूर्य भी पृथ्वी के आजू बाजू भ्रमण करता है। मतलब कुरान के अंदर भी वही बात बताई जो अपने जैन शासन के अंदर बात बताई। समझने जैसी बात है। साइंस कितनी गलत है, ये बुद्धिपूर्वक का ज्ञान है। साइंस के पास कैसा है? बुद्धिपूर्वक का ज्ञान है, सम्यक श्रुत नहीं, वो मिथ्या श्रुत है। अनेक जीवों को, अनेक आत्माओं को गलत मार्ग पर ले जाने वाला ज्ञान है। शास्त्रों के अंदर तो वही बात बताई जाएगी कि सूर्य भ्रमण कर रहा है, चंद्र भ्रमण कर रहा है। वैदिक शास्त्र ले लो, जीनोलॉजी ले जाओ, कुरान वगैरह लो, कोई भी धर्म ग्रंथ ले लो, धर्म ग्रंथ के अंदर कहीं भी पृथ्वी घूमती है ऐसा बात आती नहीं है। पृथ्वी सपाट है और स्थिर है। कि सारा ज्ञान आखिर आया कहां से? परमात्मा की उधर आदिनाथ परमात्मा के माध्यम से ही सब सारा ज्ञान इस अवसर पर निकाल के अंदर आया है। चाहे कोई भी शास्त्र बनाओ, हमारे समय के स्रोत के ऊपर से बड़े बाद में उसके अंदर कुछ न कुछ विकृति आई और मिथ्या शास्त्र बन गए, पदार्थ तो नहीं क्यों रहेंगे। जिससे परमात्मा ने पंचयाम धर्म बताया, मतलब पंचव्रत बताया, किसी जीव को मारना नहीं, झूठ बोलना नहीं, चोरी करनी नहीं, मैथुन का सेवन करना नहीं और परिग्रह रखना नहीं। बोलो कौन से धर्म के अंदर बात नहीं आती? इन 5 रूल्स को कौन सा धर्म फॉलो नहीं करता है? भले
विकृति आ गई और उसको अष्टम पष्टम कर दिया हो, लेकिन 5 जो मेन रूल है, मेन नियम है, मेन व्रत है, कौन सा धर्म में नहीं बताया? बाइबल में बताया कि आप चोरी करो, किसी जीव की हिंसा करो। उल्टा बाइबल तो क्या बोलता है, कोई आपके एक गाल पे तमाचा मारे तो आप दूसरा गाल धर दो, लेकिन उसको मारने मत जाओ, इतनी कोई हिंसा आप करने मत जाओ। मतलब हिंसा धर्म सबके अंदर बताया। कुरान के अंदर भी कुरान की आयतें पढ़ लो, अल्लाह शब्द के उन्होंने 40 शर्त बताए। कितने? एक भी अर्थ में ऐसा नहीं कि किसी जीव को मारो, दुख दो, ऐसा भी अल्लाह का अर्थ नहीं होता है। मतलब उनके जो भगवान जो उनको मानते हैं वो भी कभी किसी जीव को दुख देने का उनका भी बयान नहीं है, कोई उनकी भी वाक्य नहीं है, कोई उनका भी सिद्धांत नहीं है। भले अंदर विकृति घुस गई और उन्होंने मारना काटना चालू किया हो, लेकिन वो भी प्योर अगर कुरान पढ़ने वाले कभी जीव की हिंसा नहीं करेंगे, सही समझ से कुरान पढ़ने वाले कभी किसी जीव को मारेंगे नहीं। जैसी संस्कृति होती है ना, वैसे विकृतियां भी कहीं ना कहीं आपको दिखने को मिलेगी। जितनी संस्कृति रहेगी इतनी विकृति आपको मिलेगी। जितना सम्यक सूत्र रहेगा उतना मिथ्या सूत्र आपको मिलेगा, जितना सम्यक ज्ञान रहेगा उतना मिथ्या ज्ञान आपको मिलेगा। कोई भी धर्म ग्रंथ उठाकर ले लो, ये 5 व्रत अगर इसके अंदर नहीं आते तो धर्म ग्रंथ ही नहीं है, पाप ग्रंथ है। क्या है? हर धर्म के अंदर कोई धर्म ऐसा बोलता है किसी जीव को मारकर अपना पेट भरो। कोई भी दुनिया के कोई भी धर्म ले लो, अंधेरे को छोड़ दो, अंधेरे के अंदर धर्म ही नहीं है, धर्म नामक का शब्द ही नहीं है वहां पर। बाकी जो आर्य संस्कृति की कोई भी धर्म ले लो, कोई ऐसा बोलेगा आप झूठ बोलो, हर जगह पे झूठ बोलने का माना किया। चोरी करने का कोई बोल रहा है, किसी धर्म में लिखा है आप चोरी करके अपना पेट भरो, किसी धर्म में लिखा है? दुनिया का कोई भी धर्म उठाकर देख लो, ब्रह्मचर्य का पालन करने का हर धर्म बताता है कि नहीं बताता है? जितना आवश्यकता है इतना ही परिग्रह रखो, इससे ज्यादा रखने का हर धर्म में मना किया है कि नहीं किया है? ये 5 जो मूल व्रत है परमात्मा के से चले आ रहे हैं, ये सम्यक श्रुति के अंदर आते थे और हर धर्म को उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा कि मूल संस्कृति है ये, उसके ऊपर ही धर्म टिका हुआ रहता है। इस प्रकार से ये जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक दर्प, इस सब धर्मों की व्याख्या बताई गई, सम्यक श्रुति की व्याख्या बताई गई। आजकल हमारा दौड़, हमारी जो कल्चर कैसा है, स्कूल के एजुकेशन की तरफ दौड़ा हुआ है, व्यावहारिक एजुकेशन की तरफ दौड़ा हुआ है, और न विवेक है, न विवेक है, न संस्कृति है, न संस्कार है, कुछ भी नहीं है। स्कूलों के अंदर भी विवेक पूर्ण पढ़ा नहीं जाता है, जूती पहनकर बैठो। जहां पर सरस्वती का बहुमान ही नहीं है, सरस्वती आएगी क्या से? और सम्यक रूप से कहां से आएगी? आएगी तो मिथ्या रूप से आएगी। पूरा भाव का किसी शब्द के कारण अगर वो दिमाग का तेज है, शार्प उसका माइंड है, तो कुछ आगे पढ़ लिख के आगे चला जाएगा रिश्की, लेकिन उसके अंदर सूत के फल सब जो विनय विवेक आना चाहिए। विद्या विनय न शोभते, विद्या विनय से विद्या का जो शोभा है, विनय के द्वारा ये आज की एजुकेशन में विनय है। क्लास टीचर के अंदर क्लास जो टीचर पढ़ा दे उनका विनय करने वाले कितने? पहले हम पढ़ते थे ना तो धोखा खाते थे, घर पे जाकर नहीं बोलते थे, जाकर बोले तू और पढ़ती थी। क्या पढ़ती थी? तूने कुछ गड़बड़ की होगी तो तेरे को मारी। कितने 50 को नहीं मारा, तेरे को क्यों मारा? बोले तू बदमाश है, तो घर पे और 2 पढ़ती थी। आजकल कैसा हो गया, टीचर ने अगर स्टूडेंट को पनिशमेंट दिया तो उसको नौकरी से हाथ धोना पड़े। अब बच्चे कैसे पढ़कर तैयार होंगे? कैसे उनके अंदर विनय विवेक आदर हुनर आएगा? गवर्नमेंट का कायदा है, कोई टीचर स्टूडेंट को मार सकते हैं नहीं है। एक तो भयंकरता थी उस ज्ञान के अंदर, उसके अंदर भयंकरता के अंदर कुटिलता बढ़ गई और वो ज्ञान कैसा बन गया, टोटल मिथ्या सूत्र के अंदर परिणत हो गया। अब विनय विवेक कहीं पर भी आएगा? घर के अंदर विनय विवेक करते हैं बच्चे, कितना भी पढ़ा लो आपको दिखता है, आपको विनय विवेक के छाट भी घर के अंदर ही देखेंगे। माता पिता का विनय नहीं करने वाले दूसरे किसका विनय करेंगे? पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर भी पढ़ाओ, हमारे तो क्या पढ़ाना, क्या क्या पढ़ा, इंजीनियर बनाना है, सीए बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है, कुछ भी नहीं है, जीरो हो जाएगा। 2 शब्द धर्म के पढ़ा दो काफी हो जाएगा, उसका जीवन शुद्ध। जैन शासन के अंदर हमारे
सत कुलों के अंदर उसका जन्म हुआ है, धार्मिक संस्कारी कुलों के अंदर उसका जन्म हुआ है, और हमको उसको कहां पर भेज रहे? पाप की दुनिया के अंदर, पाप श्रुत के अंदर, पाप के अध्याय के अंदर उसको भेज रहे हैं। और उसके जीवन का जो उच्च पूर्व भाव के अंदर जबरदस्त कोटि का पुरुषार्थ करके उसने जैनत्व पाया उस जीव ने, और उस जीव को हम वापस संसार के अंदर भटकाने के लिए भेज देते हैं। माँ बाप को पापी कहना कि धर्मी कहना मुझे वो पता नहीं चलता। माँ बाप अगर बच्चों को धार्मिक संस्कार नहीं देते, उसको धर्म के मार्ग पे नहीं चढ़ाते, उन माँ बापों को चांडाल की उपमा दी जाती है। क्या? तो माँ बाप नहीं, उसके शत्रु है। वैदिक में भी यही बात बताई, जो माता पिता अपने बच्चों को धर्म का संस्कार नहीं देते हैं वो उनके शत्रु है, मित्र नहीं है। आज कितने घरों के अंदर धर्म का संस्कार दिया जाता है, मुझे बताओ तो सही। आपके घर के अंदर प्रबल पुण्योदय के कारण वो उसने जन्म लिया है, सारे पुण्य का सत्यानाश आपने कर दिया, उसको दुर्गति के अंदर भेजने के आपने तमाम साधन तैयार वहां पर क्रिएट कर दिए, वो कहा जाएगा? ऐसा कहा जाता है तो सतकुलों के अंदर जन्म पाना मतलब अपनी सदगति को रिजर्व करना। आज का जमाना टोटल चेंज हो गया, अपनी दुर्गति को रिजर्व करने के लिए सब दौड़ रहे हैं, बस और कुछ नहीं। पाठशाला में बच्चों को भेजने का समय नहीं है, मंदिर के अंदर आने का उसके पास समय नहीं है, और स्कूल और क्लासेसों के अंदर पूरे 12 में से 12 घंटा उसके अंदर जाते हैं। कहाँ संस्कृति पाएगा, कहाँ धर्म पाएगा, कहाँ नॉलेज पाएगा, कहाँ उसकी आत्मा का कल्याण होगा? अनंत तो संसार के अंदर भटकने लिए उसको आपने एक लेबल दे दिया, बस जा भटक। वो भटकेगा तो हम रखेंगे क्या? किसी जीव को दुर्गति में गिराने वाला व्यक्ति भी खुद दुर्गति के अंदर जाता है, वह बात निश्चित है। अरे हमारे पास बच्चे आते हैं, मुझको कुछ समझाते हैं ना, बेटा ऐसे करना चाहिए, तो घर के अंदर मना कर देते, नहीं हमारे साथ तो बोलते रहते हैं, अपने को घर में रात 8 बजे खाना खाना है बस। एक तबीयत खराब हो जाएगी, नहीं खाएगा, अरे खाएगा तो तबीयत खराब हो, उल्टा ज्ञान क्यों देते हो उसको? क्यों उल्टा ज्ञान देना उसको? गर्म पानी पीने से तेरे शरीर के अंदर विकार आ जाएगा, खराबी आ जाएगी, होता है क्या? 100 साल से 2 लाख साल के सूर्यमाज गर्म पानी पी रहे, शरीर में रोग तक नहीं है उनके, कहां से विकार आएगा? गर्म पानी में नहीं पीने देना। कोई बच्चा हमारे पास सौगन लेकर जाते हैं, मार साहब 1 साल तक गर्म पानी पीना है, घर के अंदर आप सगवड़ करके देते, सही बोलना, एकदम हृदय के ऊपर हाथ रख के बोलना, उसको करके देंगे? हम उनको सही मार्ग पर लाने का प्रयत्न करते हैं, घर पे जाके आप वापस उसको भटका देते हैं, उसको मक्कम करके भेजते, तेरे को जमीन नहीं खाना, दुनिया भले ही खाए, तेरे को नहीं खाना है। माँ सौगंध देती है, नहीं खाएगा तो मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी। अरे क्या धमकी देनी उसको? वो सही मार्ग में जा रहे, तू गलत मार्ग पे ला रहे उसको। कि उनके अंदर भी ज्ञान नहीं है कि मेरी कुक्षी से उस रत्न ने जन्म लिया है, वो रत्न कुछ आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहा है, तो धमकियां उसको देते, इमोशनली ब्लैकमेल, तू ये नहीं करेगा तो मैं ऐसा कर दूंगी, मैं वैसा कर दूंगी। कहा गया समीक श्रुत? कहा गई हमारी धर्म की परिणति? और हम धर्म करते, सामयिक करते, औषध करते, परमात्मा की पूजा करते, जाप करते, बैठे बैठे नौकर वाली गिनती, स्वाध्याय करते, और बच्चे अगर कुछ करना चाहे तो धमकियां देते, अगर तू ऐसा करेगा तो मैं ऐसा कर दूंगी, मैं ऐसा कर दूंगी। क्या है ये सब? ये बात एकदम रियल और प्रॉपर है, मैंने सब सुना हुआ है, इसके लिए मैं बोल रहा हूं आपको। बच्चे आकर बोलते हैं इमोशनली ब्लैकमेल। एक बच्चा हमारे पास खाली पढ़ने के लिए आता था, दीक्षा की भावना हुई थी, पढ़ने के लिए आता था, माँ बाप ने इतना इमोशनली ब्लैकमेल किया, अगर तू हमारे सर के पास गया तो हम जलकर मर जाएंगे। संसार में गिरा दिया, शादी कर दी, हो गया खेल खत्म उसका। क्या हो गया उसका? जीवन खत्म। क्यों ऐसा करते हो? क्यों ऐसी धमकियां देते हो? शास्त्र में तो यहां तक बताया है, आचारण सूत्र वगैरह के अंदर, सूर्य सूत्र के अंदर वगैरह,
अगर हमारी दीक्षा की भावना हो, घर वाले नहीं मान तो माया कपट कर से भी घर से निकल जाना, जय खा लेना, मेरे को दीक्षा देना तो मैं मर जाऊंगा, इतनी तक बता दिया उधर। परेशान कर देना घर वालों को, क्यों नहीं देते दीक्षा? शास्त्रकार भगवान भी बोलते हैं अगर सही ढंग से अंदर वैराग्य, पक्का वैराग्य है तो घर वालों की तमा उसको होती नहीं है, परिवार की तमा उसको होती है, उसको आत्मा के कल्याण करने की भावना होती है उसमें। तो दीक्षा लेगा हमारा उसको थसे, हमारा क्या होगा, हमारा हमको कौन संभालेगा? शादी करेगा तो आपको संभालेगा, गारंटी लेकर दे तो मेरे को। आपके पास है कोई गारंटी कार्ड है आपके पास कि उसकी शादी मैंने कराई और जिंदगी भर वो मुझे संभालेगा? कोई गारंटी लेकर देखता है तो मैं बोला उसको शादी कराओ जाओ। आपको खुद को पता है नहीं संभालेगा, शादी होगी तो उसकी गारंटी मैं दे सकता हूं। अब सबको पता है कि वो संभालने वाला नहीं है। पहलू तीर्थ सासू सतरा, बीजू तीर्थ साला साली, माँ बाप ने मुखिया कोरे, तीजू तीर्थ घरवाली। बस उसको तो साला साली सासू ससुरा उसमें मम्मी पापा दिख रहे, घरवाली में उसको तो अपना सर्व कुछ दिख रहा है। माँ बाप का भाव नहीं पूछने वाला, सास ससुर को जाकर लाल लड़ाता है। इसके लिए बच्चों को पढ़ाया, उसके लिए एजुकेशन दिया, उसके लिए उसको एजुकेटेड किया, और ज्यादा कुछ बोलने जाओ तो ऑल्डो जोम में आपको एंट्री करा देंगे, जाओ उधर जाके रहो, या तो नया अलग फ्लैट लेके दे देंगे, जाओ उधर रहो, खाना खर्चा दे दूंगा, बाकी बोलना। खाना खर्चे के भूखे माँ बाप कि प्रेम के भूखे? आपने उसको नहीं दिया तो वो आपको कहां से देगा? टिट फॉर टैट, वो कथन यहां पर एकदम सिद्ध हो जाता है, एकदम एक्यूरेट बन जाता है। टिट फॉर टैट, सम्यक ज्ञान आपने उसको दिया नहीं है, सम्यक रूप से उसको आराधना के अंदर जोड़ा नहीं है, फिर पछताने का ही और कुछ करना नहीं। फिर हमारे पास लेकर आएंगे, हमारे साहब उसको कुछ बोलो थोड़ा सुधरे, दारू पीने लगा है, तो मैं बोला माथा फोड़ा उसके साथ, आप क्या करेंगे? अब जब समय था तब लेकर आए थे, साथ में पास में लेकर आए थे नहीं, तब तो ऐसा लगता है कि महाराज साहब उनके ऊपर वास्तव डाल देंगे और दीक्षा लेने का भरमा देंगे महाराज साहब उसको। आजकल मारवाड़ी समाज में ऐसा चल रहा है, बासी बात नहीं जा रहा, वो तो भुड़की नौकी। कितना आक्षेपबाजी साधु संतों के ऊपर भी भयंकर कोटि के, ऐसे भुड़कियां डालते सबके ऊपर डाल देता मैं तो, आ जाते सब इधर, क्यों आपके नहीं आए भुड़की? तो आपके भी डाली बहुत बात। जन्मजात जिसके अंदर वैराग्य होता है, पूर्व भाव के चरित्र के संस्कार लेकर आता है, संयम धर्म का सुदृढ़ रूप से पूर्व भाव के अंदर पालन करके आराधना करके जीव आता है, तो ही इसी भाव के अंदर चरित्र लेने का उत्साह जगता है। अरे गहरे को जगता नहीं है, कोई बड़ी भावना का खेत नहीं है कि जो भी आए उसके अंदर चढ़ के चला जाए। ऐसा है संयुक्त क्षेत्र, ऐसा है क्या? जबरदस्त पुण्य का उदय होता है ना, तब जाके संयम धर्म लेने की भावना जगती। स्वीकारने की तो बात दूर है, बहुत दूर की बात है। मुझे संयम लेना, ऐसा मन के अंदर एक बार बात आती है ना, तो समझ लेना कि जबरदस्त कोटि के अनेक भाव की मेरी साधना का फल है कि मुझे संयम लेने की इच्छा मात्र हुई है। इच्छा भी होती है कभी, सही बोलना, हृदय पे हाथ रखकर बोलना, इच्छा होती है संयम लेने की कभी। इनफ्लुएंट मेरे को कहीं ना कहीं कोई ऐसा पुण्य कर्म किया तो मुझे जैन शासन मिल गया, लेकिन वो कैसा मिला है पता है? टाइम पास। कैसा? चार लोग अमेरिका पढ़ने के लिए गए, पहला लड़का आया तो क्या सीख करके आया अमेरिका में? तो कि बैरिस्टर बन के आया, धन्यवाद है तेरी, बहुत तुमने अच्छा पुरुषार्थ किया। दूसरी को पूछा तू क्या बन के आया? तू क्या करके आया? मैं इंजीनियर बन के आया। तीसरा बोला मैं डॉक्टर बन के आया। चौथा बोला तू क्या करके? टाइम पास करके आया। क्या बोला उसने? मैं उधर जाके टाइम पास करके आया। सेम वही कंडीशन हमारी यहाँ पर है। ये जैन शासन मिला है, क्या करने के लिए मिला है सूर्यकांत भाई? 78 ईयर्स क्या किया? सही बताना, क्या किया? टाइम स्पेंड किया कि टाइम पास किया? क्या किया बोलो महेश भाई? हाँ, ओनली टाइम पास, और कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। 78 साल के अंदर 78 मिनट भी का पुरुषार्थ किया होता है ना, तो आज हमारे स्थान पे आप बैठे होते। इतना भी पुरुषार्थ मेरा नहीं है।
खाली चर्चा ही करते बस। कोई दीक्षा लेने वाला जाता है ना तो प्रवचन देने के लिए हमको खड़ा करते हैं ना। जैसे मेरे दीक्षा का भुवन का प्रश्न था, हमारे समाज का बॉम्बे के अंदर खड़ा था भुवन के अंदर, ऐसे 20 साल 22 साल पहले। तो बुजुर्ग बड़े होते खड़े होकर बोलते दीक्षा खाने की धार जैसी है, तलवार की धार जैसी है, हाँ ऐसा है फलाना है ढिकना है। मैं बोला आपने ली कभी? पंचायती बंद करो, आपका अनुभव है लेने का? नहीं कि देखते क्या देखते हैं। जिसने दीक्षा ली उनको ऐसा लगता है कि मैंने मुश्किल से मैं पाल रहा हूं, ऐसा लग रहा है उसको, तो दूसरे लेते ही नहीं। मैंने उनको बोला शादी करना खाने की धार के जैसा है, तलवार की धार के ऊपर चलने जैसा है। इधर पड़े तो कटे, इधर पड़े तो कटे। उसके लिए तो कोई बोलते नहीं है शादी के प्रश्न के अंदर आकर खड़े होकर माइक लेके और दीक्षार्थी को भड़काने का प्रयत्न, खाली उसके भाव गिराने का प्रयत्न। हर जगह पे ही बोला जाता है कि नहीं, संयम तलवार धार जेवू छे। તમે ચાલે આના પર ક્યારે पंचायत क्यों कर रहे हो खाली फोकट? क्यों तो बोलना पड़ता है। मैं बोल रहा हूँ विवेकपूर्ण तो कम से कम बोलो। मैं तो बोल दिया हूँ माइक पे, विवेकपूर्ण बोलो। तलवार की धार पर चलने जैसा संसारी की संयम है वो मुझे बताओ ना, पता चले। आपको उसका अनुभव है, इसका तो अनुभव ही नहीं है, वही बोलो आप। क्या पा लिया आपने शादी करके? 50-50 साल आपके हुए, क्या पा लिया बताओ तो सही मेरे को। आपका वजूद भी गायब हो गया घर में से, कोई वैल्यू नहीं है। दिनेश भाई कुंवारे थे तो अच्छे थे कि शादी करने के बाद अच्छे? बताओ मुझे। हाँ सुखी कब थे? हियर और देयर सुखी कब थे? सही बताना, दिल से बताना। कोई बोलते शादी करना लकड़ के लड्डू चबाने जैसा है, खाए वो भी पछता है, नहीं खाए वो भी पछता है। वही है ना, क्या है? लेकिन नहीं खाए तो टेंशन नहीं है, ज्यादा नहीं पछताएगा। 2-4 दिन पछताएगा कि शादी नहीं हुई, करेगा तो पूरी जिंदगी पछताएगा। और बच्चा तो ये सम्यक श्रुत और मिथ्या श्रुत को समझना है हमको। कम से कम हम नहीं पढ़ पाए, हम नहीं सीख पाए, हम नहीं समझ पाए, हमारे बच्चों को तो इस चीज के लिए तुरंत भेजना चाहिए। दूसरे क्लास बंद कर दो, नहीं चाहिए, नहीं कराना है। पाठशाला में 1 घंटा चाहिए तो चाहिए बस। नहीं पढ़ेगा उसके लिए फेल होगा, टेंशन नहीं है। फेल होगा तो उसका कल्याण होने वाला नहीं, उसका कल्याण ही होने वाला है। यहाँ पर फेल हो गया तो जिंदगी नहीं, भाव नहीं, भाव बिगड़ जाएगी। वह फेल हुआ था 1 साल बिगड़ेगा, कितना बिगड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा कितना बिगड़ेगा? हाँ कितना बिगड़ेगा बोलो तो सही। और यहाँ पर बिगड़ेगा तो 1 भाव बिगड़ेगा, 1 साल बिगड़ेगा कि भाव बिगड़ जाएगी। दूसरी बार जैन शासन उसके नसीब में नहीं आएगा, जैन शासन को पाएगा ही नहीं। उसको जो मिला उसके अंदर वो उसको वफादार नहीं रहा है तो उसकी जरूरत नहीं। कर्म सत्ता बोलेगी भाई तू भी जा, तेरे माँ बाप को भी, उनको आपको जैन शासन की जरूरत नहीं है। भले मनुष्य भाव मिल जाए लेकिन जैन शासन नहीं मिलेगा, तरस जाओगे जैन शासन के। 1 भाव 2 भाव नहीं मिलेगा, कितने अनंत भाव तक नहीं मिलेगा, अनंत जन्मों तक नहीं मिलेगा। जैनत्व नहीं मिलेगा, जैन शासन नहीं मिलेगा, परमात्मा नहीं मिलेंगे, देव गुरु नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला। कल्याण कैसे होगा अपना? इस समय के श्रुत का अध्ययन मुझे करना है। श्रुत ज्ञान के प्रकार जो बताए मैंने, उसके अंदर एक अपेक्षा से उसकी 14 भेद, दूसरी अपेक्षा से 20 भेद बताए। पहले 14 भेद की बात चल रही, इसमें सम्यक श्रुत की बात चल रही। सम्यक श्रुत क्या होता है? जिससे शास्त्रों के कर्ता और उसकी रचना करने वाले, उसको बनाने वाले सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, ये अनेकांतवादी होते हैं, यथार्थ दृष्टि वाले होते हैं, और सम्यक ऐसे तत्वों को जानने वाले होते हैं। वो जो श्रुत की रचना करते हैं वो सम्यक श्रुत कहा जाता है। जैसे गंधर्व, भगवंत आदि या तो सम्यक दृष्टि महात्मा वगैरह जिस श्रुत की रचना करते हैं इसके अंदर एक भी मिथ्या प्ररोपणा होती नहीं है। जिस श्रुत की रचना करते हैं उसको क्या बोला जाता है? सम्यक श्रुत बोला जाता है। द्रव्य से सम्यक श्रुत, द्रव्य और भाव दोनों से सम्यक श्रुत होता है। द्रव्य यानी कि जिसके शास्त्र की सम्यक शास्त्र की रचना करनी, किसी भी प्रकार के विवाद के बिना, किसी भी प्रकार को छुपाए बिना, निंदता किए बिना, अपनी बात रखे बिना, जैसा परमात्मा ने बताया है
अपने केवल ज्ञान के अंदर देखकर परमात्मा ने जिस तरह से बयान किया है शास्त्रों का, पदार्थों का, तत्वों का बयान किया है, उन तत्वों को उसी ढंग से, उसी हिसाब से पदार्थों की संकलन आदि करके उसको शास्त्रों की रचना करने वाले और सम्यक दृष्टि जो शास्त्रज्ञ होते हैं उनके द्वारा रचा गया जो श्रुत होता है, द्रव्य सम्यक श्रुत कहा जाता है। कैसा कहा जाता है? दूसरे नंबर के अंदर बताया, द्रव्य से मिथ्या श्रुत, जिन शास्त्रों के कर्ता मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि नहीं है। जैसे अलग अलग ग्रंथ की रचना कर दी, किसने अपनी मर्जी से कोई पुस्तक लिख दिया, काव्य लिख दिए या ग्रंथ बना दिए, और सब क्या है? वो खुद ही मिथ्या दृष्टि है। तो उसके रचे गए शास्त्र कभी सम्यक बन सकते हैं? नहीं है। वो मिथ्या दृष्टि के शास्त्र मिथ्या दृष्टि, क्योंकि उसके अंदर एकांतवाद होता नहीं है, अनेकांतवाद होता नहीं, एकांतवादी होता है। क्यों? उनको समझने की उनकी यथार्थ दृष्टि मतलब सम्यक दृष्टि उनकी होती नहीं है। इस प्रकार के जो शास्त्र होते हैं उन शास्त्रों को मिथ्या शास्त्र कहा जाता है, मिथ्या श्रुत कहा जाता है। उन श्रुत के अगर वो श्रुत किसी ने पढ़ लिया तो संसार के अंदर उसका भटकना चालू वहां पर हो जाता है। इसीलिए ऐसे शास्त्रों को पढ़ने की साथ साथ अपने परमात्मा के शासन के अंदर मना कर दी गई है। मिथ्या दृष्टियों के द्वारा रचे गए शास्त्र हमको पढ़ना नहीं है। तो पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़ने में दोस्त लगता है कि नहीं लगता है? न्यूज़पेपर है, अभी तो टीवी में सब आ गया, पहले सब किताबें आती थी अलग अलग प्रकार की, वीकली साप्ताहिक मैगजीन वगैरह आते थे। उनको पढ़कर दिमाग अपना खराब होता है। तो ऐसे शास्त्रों को नवलिका वगैरह होती थी, नवल कथा वगैरह, जो अलग अलग वार्ताकार थे और नवल कथा वगैरह लिखते थे। इन शास्त्रों को पढ़कर हमारा ज्ञान बेर मार जाता है। ऐसा ज्ञान पढ़ना नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान हमको कभी भी सही रास्ते पे लेकर जाने वाले नहीं होते। आखिरकार उसका एंड क्या होता है? दुर्गति का कारण बन जाता है। इसीलिए ऐसे शास्त्रों को पढ़ने की, ऐसे जो शास्त्र द्रव्य से मिथ्या श्रुत है उनको पढ़ने की हर हर मना कर दिए परमात्मा ने। इसके बाद पारसी समय के जिन शास्त्रों के कर्ता भी सम्यक दृष्टि होते हैं और भले में मिथ्या दृष्टि कर्ता बना वाले शास्त्र पढ़े, सम्यक दृष्टि जीव, इसमें बहुत बड़ी बात एक बताइए, सम्यक दृष्टि जीव होता है जिनके अंदर निश्चित से सम्यक दर्शन पड़ा हुआ है। वो अगर मिथ्या शास्त्र भी पढ़ेंगे तो भी उसके लिए क्या बन जाएंगे? वो सम्यक शास्त्र बन जाएंगे, सम्यक ज्ञान उसके लिए बन जाएगा, सम्यक श्रुत उसके लिए बन जाएगा। अगर मिथ्या दृष्टि परमात्मा के रचे हुए, परमात्मा के बताए हुए गंधर्व भगवत ने रचे हुए शास्त्र को अगर मिथ्या दृष्टि पढ़ता है तो भी उसके लिए क्या बन जाता है? वो मिथ्या श्रुत बन जाता है, सम्यक श्रुत बनता नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। हम अगर सम्यक दृष्टि है, यहां तक साधु भगवंतों के लिए बताया गया, जब तक अपने शासन के अंदर, अपने समय यानी कि अपने शास्त्रों के अंदर वो पारंगत नहीं बन जाता, सही ढंग से उसको समझ नहीं सकता, समझ नहीं पाता, समझ नहीं जाता, तब तक उसके लिए दूसरे ग्रंथों को पढ़ने का मना कर दिया गया है। अपने अंदर श्रद्धा वाला बन जाए एक बार। नहीं, परमात्मा ने जो बताया, तमेव निस्संग सच्चम निसंगम जम जीने पवेयम, ऐसी श्रद्धा उसके अंदर दृढ़ बन जाए। अपने शास्त्रों को पढ़कर बाद में उसको कुरान बाइबल वगैरह पढ़ना है तो पढ़ने की, या तो न्याय शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, तर्क शास्त्र, खगोल शास्त्र, भूगोल शास्त्र, जो भी उसको पढ़ना है वो कब पढ़ना है? सबसे पहले अपने शास्त्रों के अंदर पारंगत हो जाता है, उसके अंदर सच्ची श्रद्धा वाला, अड़िग श्रद्धा वाला जब बन जाता है, फिर जाके भले वो वेद पढ़े, कुरान पढ़े, बाइबल पढ़े, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़े, जो भी उसको पढ़ना है पढ़े, कि वो भटक नहीं पाता। अपने अंदर स्थिर हो गया तो भटको भी पड़ेगा तो उसके अंदर के तत्व ले लेगा। आचार्य हरिभद्रेश्वरी महाराज के दो शिष्य हंस और परमहंस बुद्ध का शास्त्र पढ़ने के लिए गए, अपने अंदर एकदम सॉलिड थे, लेकिन बौद्ध ग्रंथों को पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए बुद्ध का वेश करके वहां पर गए। बलि दोनों को बौद्धों ने मार दिया, लेकिन वहां पर गए थे समय पढ़कर, वही सिद्धर्षि गणे सही ढंग से अपने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, बार बार बुद्ध में गए, 21 बार गया। कितनी बार?
गुरु भगवान ने बोला तुझे बुद्ध शास्त्र अध्ययन करा तू जा, लेकिन अगर तेरे को उधर रुकने का मन हो जाए तो रजोहरण वापस देने के लिए आना। गुरु भगवान ने क्या बोला? रजोहरण वापस देने के लिए आना। लेकिन उसको मन हो गया रहने का, गुरु भगवान के साथ प्रतिज्ञा की थी, उनका आज्ञा मानी, आज्ञा को पालन करने के लिए रजोहरण देने के लिए जाता है। वापस गुरु भगवान अपने शास्त्र समझाते, वापस वहां पर स्थिर हो जाता है। जब बाहर से आता है तो बुद्ध जो साधु थे उसके जो गुरु बनाए थे वो क्या बोलते हैं? भले तू उधर जा, लेकिन मुझे वहां पर रहना, एक बार मुझे बताने के लिए आना। क्या बोला? तुझे भी वहां पर रहना है तो उसको मुझे बताने के लिए तो आना। क्यों जी गुरु तत् तो वहां गया तो मेरे को उधर बताने के लिए जाना पड़ेगा कि मैं ऐसा बोल के आया हूं। तो वापस गुरु भगवान में तू भले ही उधर जा, वगा देने के लिए इधर वापस आना। ऐसे करते करते 21 टाइम उसका टर्न ओवर हो गया। कितनी बार? अब गुरु भगवान को लगा इसको स्थिर कैसे भी करके करना पड़ेगा। उस समय आचार्य भगवान शुक्ल और प्राज्ञ थे। ललित विस्तरा ग्रंथ आचार्य हरिभद्र श्री महाराज ने लिखा हुआ ललित विस्तरा ग्रंथ उसके हाथ में पकड़ा दिया, ये पढ़ ले, फिर तेरे को जो ठीक लगे वो कर। ललित विस्तरा ग्रंथ के अंदर क्या बात बताई है? नमुत्तुलम सूत्र के अर्थ बताए। क्या बताया? नमुत्तुलम सूत्र के मात्र अर्थ है उसके अंदर परमात्मा की जो विशेषण नमुत्तुलम सूत्र में बताया गया। नमुत्तुलम अरियंताणम भगवंताणम, अरियंत भगवंत, आई गणम आदि करने वाले तीर्थ की, तीर्थरणम तीर्थंकर, स्वयं संबुद्धाणम पुरुषोत्तमाणम पुरुषस्याणम पुरुषवर पुण्यणम, जो परमात्मा की विशेषण है उन विशेषणों की व्याख्या ललित विस्तरा ग्रंथ के अंदर की। परमात्मा के अतिशय की उधर व्याख्या की। वो ग्रंथ पढ़ते गए सिद्धर्षि पढ़ते गए, पता चला अपने जैसा तो कहां पर भी नहीं है, कायम के लिए वहां पर स्थिर हो गए। वैसी सिद्धर्षि गणी ने उपमिति भप्रपंचा कथा ग्रंथ की रचना की। जब सम्यक स्रोत के अंदर आ गए, मिथ्या मति का त्याग हो गया, फिर जाके उपमिति भप्रपंचा उनके हाथों से निकली। 16,000 श्लोक प्रमाण उपमिति भप्रपंचा कथा जैनों के चारों फिरकों में जो मान्य है। दिगंबर भी उसे माने, श्वेतांबर भी माने, सानकवासी माने, तेरापंथी माने, हर जितने भी समुदाय गच्छ वगैरह उपमिति भप्रपंचा के लिए किसी का कोई विरोध नहीं, निर्विवाद सबके लिए क्या है वो मान्य बन चुका है ग्रंथ। उसके अंदर किसी भी प्रकार की मेरा तेरी बात नहीं है। उसके अंदर मात्र जीव का निगोद से लेकर निर्वाण तक की यात्रा बताई है। जो भी व्यक्ति उसको पढ़ता है उसको ऐसा लगता है इसके अंदर मेरा खुद का ही मेरा कैरेक्टर इसके अंदर पूरा लिखा हुआ है। इस प्रकार से उस ग्रंथ की उन्होंने रचना की। सम्यक अंदर आ गए। भले सम्यक दृष्टि होकर अगर मिथ्या का ज्ञान पढ़ने जाए तो ज्ञान सम्यक श्रुत बन जाता है, और मिथ्या दृष्टि होकर अगर सम्यक श्रुत भी पढ़े तो भी क्या हो जाता है वो मिथ्या श्रुत बन जाता है, उसके लिए मारक बन जाता है। तो सम्यक द्रव्य से और भाव से सम्यक श्रुत और मिथ्या श्रुत की मैंने आज आपको व्याख्या बताई है। बहुत कुछ उसके अंदर समझना है, एक निर्धार अवश्य में कर लेना है। जब भी हमारे घर के अंदर कोई नए संतान जन्म लेते या तो छोटे बच्चे वगैरह है जो पढ़ने लिखने की उम्र वाले है, कम से कम मेरी तो प्रेरणा है 1 घंटा उसको कम से कम पाठशाला के अंदर 1 घंटा भेजना है। कितना? कम से कम उसका जैनित्व तो टिका रहेगा, और कुछ नहीं टिके तो भले नहीं टिके। मैं जैन हूं, बड़ा होकर उसके मन के अंदर उसके जीवन में बात तो कायम रहेगी, आई एम नॉट अदर पर्सन, आई एम जैन। क्या? भले उसको कुछ करने की इच्छा हो, गर्म पानी पीने की इच्छा हो, उसको भले रात्रि भोजन नहीं करना हो, उसको भले नवकाशी का पचकन व्रत वगैरह थोड़े बहुत छोटे बहुत करना है, कभी उसको मना नहीं करा, उसको प्रोत्साहन देना, बेटा तू कर, मैं तो नहीं कर पा रहा हूं, तू तो कर, तेरे को सारी सगवड़ मैं करके दूंगा। छोटे छोटे बच्चे चौमासे के अंदर 50-50 दिन परिश्रम तक व्यासना वगैरह का तप करते। 50 दिन व्यासना करूंगा। हमारे से छोटे छोटे 4-4 साल के बच्चे आते हैं हमारे पास, 50 दिन व्यासना, पूरे चौमासे व्यासना करना, 68 व्यासना करना। ये जो आराधना करने के लिए उनकी तमन्ना जगती है, भले उनको इनाम की लालच होती है, लेकिन आराधना के अंदर जुड़े कि नहीं जुड़े, प्रोत्साहन देना, तो बेटा कर मैं कराऊंगा। उसको रात्रि भोजन नहीं करना है, ठीक है,
तेरे को क्या खाने में बना कर दे, 2 मिनट लगती है, कितने मिनट, 2 मिनट, मैगी 2 मिनट, क्या बोलते हैं उसको आपकी भाषा के अंदर। 5-10 मिनट आपका आधा घंटा बिगड़ेगा, लेकिन वो आधा घंटा आपका बिगड़ता नहीं। एक जीव धर्म को पाया है, एक जीव पाप से बच रहा है, सबसे बड़ा पुण्य हुआ है। आपका समय वेस्ट नहीं है, वो बेस्ट है। एक जीव को भले ही आप आराधना नहीं करा पा रहे हो, लेकिन उसको पाप करने से बचा रहे हो, जबरदस्त कोटि का पुण्य है। आराधना कम होंगे तो चलेगा, एक सामयिक 2 सामयिक कम हो जाएगी तो चलेगा, लेकिन वीराधना के अंदर नहीं पड़ना है। प्लस नहीं है उसका कोई गम नहीं है, माइनस नहीं होना चाहिए। 1 लाख रुपए की आपके पास मूड़ी है, सबसे बड़ा टारगेट क्या होता है, 1,99,000 भले नहीं होने चाहिए, 1,01,000 नहीं होगा तो चलेगा, 99,000 नहीं होना चाहिए। टारगेट क्या आता है हमारा, 12,000 करने के, 12 लाख करने का, क्या होता है टारगेट। धर्म नहीं हुए ज्यादा चलेगा, लेकिन पाप के अंदर मुझे ज्यादा नहीं जाना। विराधक भाव मुझे नहीं चाहिए, आराधक भाव भले ही कम आए, लेकिन विराधक भाव मेरे जीवन में होना चाहिए। नहीं, मैं किसी के लिए कभी बुरा बोलूंगा नहीं, बुरा करूंगा नहीं, बुरा देखूंगा नहीं, बुरा सुनूंगा नहीं, बस मन के अंदर ये चीज रहनी चाहिए। कोई चीज धर्म के मार्ग में जाने की अगर कोशिश करता है, थोड़ा पुरुषार्थ उसका कमजोर पड़ता है तो उसको सपोर्ट करो, आगे बढ़ाओ। ऐसा नहीं टांगे खींच कर नीचे गिराओ। क्यों करेगा धर्म, उधर जाके क्या मिलने वाला है, तू जैसे साधु बन जाएगा उधर क्या होगा तेरा, क्या कर पाएगा, तेरे को कौन पहचानेगा दुनिया में, आपको कौन पहचानता है। हमको कोई भले नहीं पहचाने, दुनिया के किसी भी कोने में हम चले जाएंगे तो भी हमारा तिरस्कार नहीं करेंगे, वो बात तो पक्की। भले सत्कार करे कि ना करे, तिरस्कार करेंगे। हमारे देश में जाए वो करे वो अच्छी चलेगी, उनको धर्म ही नहीं। कोई भी हमारे देश के अंदर, कोई भी दुनिया के, भारत के कोई भी कोने में हम जाएंगे, हमारा कोई तिरस्कार करेंगे, बोले आवकार नहीं दे, हो सकता है तिरस्कार करेंगे। विष का तिरस्कार करने की किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं है। मुस्लिम के घर पे जाकर के अगर हम रात वासा करने के लिए जगह मांगे ना, इंस्टेंट वो 1 मिनट में रूम खाली करके दे देगा, नहीं महाराज आके रहो आप। अभी नागपुर से निकले थे हम, नहीं नागपुर जा रहे थे, उस समय बिहार के अंदर चल रहे थे, थोड़ा शाम ज्यादा होने आई थी, तो भाई घर के अंदर क्या महाराष्ट्र का घर था, मतलब हमको इधर रहना है, बेचारा ऊपर का फ्लोर खाली करके दे दिया, न जान न पहचान, किसी के द्वारा कोई पहचान नहीं, कोई किसी ने कहलाया नहीं, कुछ भी नहीं, कि पधारो हमारे, आप तो हमारे घर पे है, भगवान आ गए हमारे घर पे। तुरंत पहला फ्लोर खाली करके दे दिया, बच्चों को बोल दिया आप नीचे आ जाओ, महाराज ऊपर रहेंगे। तिरस्कार नहीं होता, आवकार होता। आप जाओगे तो चले बाहर निकल, तो शेड होगा तो तेरे घर का, क्या कहेंगे। हम जहां पर भी जाएंगे हमारी पूजा होगी। कर्नाटक का प्रधानमंत्री अगर पुणे में आ जाए, वैल्यू क्या उसकी, अकेला घूमे तो कोई उसको पहचाने भी सही, भले उसका उधर का मुख्यमंत्री है, इधर कौन पहचानेगा उसको, उसकी वैल्यू क्या है। अपने देश में भले ही पूजा जाता हो, इधर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जो ज्ञानी होगा, संत होगा, विद्वान होगा, जहां पर भी जाएगा उसकी पूजा होगी। इस सूरत का इतना प्राधान्य, इतना महत्व है कि उनको पता है जैन साधु आए कभी गलत उपदेश नहीं देंगे, गलत काम नहीं करेंगे, गलत सलाह नहीं देंगे। अगर उनको एक नहीं लगा तो बोलेंगे नहीं, लेकिन कभी भी हमको गलत मार्ग में जाने की सलाह नहीं देंगे। इतनी तो भावना और इतना विश्वास तो अजैनों के अंदर है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि गांव में जाते हैं, जैनों के घर होते, 1-2 जगह होती भी है रहने के लिए, खाली होती है। हमारे मेहमान आने वाले, हमारे साथ आप तो स्कूल में उतर जाओ, व्यवस्था करके देता हूं। जैनों के घर की बात करें, और कई जैन के घर ऐसे भी होते हैं, इतनी छोटी जगह में भी आधी जगह दे देते रहने के लिए कि हमारे साथ भले इधर रहो, पूरी व्यवस्था, भले उनकी कैपेसिटी है कि नहीं है, पानी गर्म करके देना, 3 टाइम की गोश्री भी बेचारे बना के दे देते, नहीं देते ऐसा नहीं है। कई ऐसे घर है,
मान मान छोटी सी दुकान किराने की चलाते, गावड़े में क्या होता है, कितना आवक कितनी हो जाती है, 100-200 रुपया रोज का। इसी ऐसे छोटे छोटे दुकानें होती किराने वगैरह की। हम राजस्थान से आ रहे थे, बालदा घाट के अंदर एक अपना जैन परिवार है, उसे जैन अग्रवाल है क्या है, लेकिन जैन संत आते, बाबा साधु संत आते तो उसको पता है क्या करना है। अग्रवाल समाज से जैन नहीं है, जन्म से जैन भी नहीं है। 50-50 साधु भगवान शादी में एक साथ आ जाते तो बेचारा पूरी खाने पानी की, सब गोची पानी की सब व्यवस्था वो अकेला करता है। शक्ति नहीं है उसके अंदर। वो तो बताया मुझे उसने, गंजी भाई की घनश्याम भाई ऐसा कुछ नाम है उसका। शक्ति नहीं है बिल्कुल उसके अंदर। खुद की छोटी दुकान है, बिस्किट पीपर वगैरह जो बेचने की दुकान होती है ना, कैसी होती है, बस ऐसी छोटी सी दुकान है। एक बार 30 साधु भगवंत आ गए, कितने साधु साध्वी घर के अंदर। घर तो बहुत छोटा है, 2-3 आए तो संभाल लेते हैं। तो उसने बाहर स्कूल के अंदर रुकने की व्यवस्था की, 30 साधु संतों के लिए पानी की व्यवस्था, गर्म पानी तो करना पड़ेगा ना, और 30 के लिए गोचरी की व्यवस्था, तीनों टाइम अकेले व्यक्ति ने कर। उसका 1 महीने का राशन खत्म। कितना, फिर भी कभी उसने चूंकि चाह नहीं बोली कि हमारे सब दूसरे दिन 15 साधु आए, फिर भी वही की वही व्यवस्था कि हमारे आगे साधु संतों का आगमन कहां से। वो जाकर अपने संघों के अंदर विनंती भी की, मार साहब आप कहीं पर भी जाओ तो विनंती करना कि यहाँ पर व्यावच की जरूरत पड़ती है, हमारे पास तो कुछ है नहीं। तो मैंने 2-3 संघों में बोला तो कि हमारा तो इधर तक की मर्यादा है, आगे की मर्यादा नहीं है। अरे क्या आगे, पूरे भारत की व्यवस्था की मर्यादा आपकी है। पालनपुर में भी जाकर मैंने बोला, इकबालगढ़ से आगे बालदा घाट आता है, जहां से कपासिया को राजस्थान के अंदर प्रवेश कर सकते। तो पालनपुर में बोला, पालनपुर के संघ को बोला मैंने, मनीष भाई वगैरह थे, मैंने बोला आपको संभाल लेना है। चित्रासन भी मैंने बोला, चित्रासन भी अपना संघ है, नीचे उतरते तो मैंने बोला कि मार्शा को तो उनकी व्यवस्था खुद देखते थे। क्या बात होगी, कल को बंद कर देगा तो महात्मा उतरेंगे कहां पे। बोलेगा मैं तो वैसे मेरी ताकत ही नहीं, मैं क्यों व्यवस्था करूं, तुम्हारे संतों की व्यवस्था मैं क्यों करूं। ये तो भक्ति से वो कर रहा है तो आपको तो लाभ लेना चाहिए। आप ऐसा थोड़ी शब्द बोल सकते हो कि हम कैसे कर सके, हमारी मर्यादा नहीं है, हमारा लिमिट में नहीं आता है। लिमिट गए तेल लेना है, बंगाल में भी हो तो आपको व्यवस्था करनी पड़े, ये तो गुजरात में ही है। फिर मैंने 2-3 संघों में आकर बात किया, थोड़े बहुत उन्होंने क्या किया, मार्शा का एड्रेस फोन नंबर दे तो हमको, हम हमारे हिसाब से व्यवस्था करेंगे, ठीक ही नहीं कि पता नहीं, मुझे प्रेरणा करके हम तो बिहार का निकल गए। लेकिन संघों को संभालना चाहिए। सूरत के पास एक गांव के अंदर हम गए थे, क्या नाम था गांव का, उपाश्रय, एक ही मंदिर है, उपाश्रय मंदिर नहीं उपाश्रय था, स्थानकवासी परिवार था और संभालता था, छोटी सी दुकान बाजू में थी। लेकिन उधर साधु संतों का आवागमन बहुत ज्यादा, सूरत से बॉम्बे जाते तो उधर तो रुके जाना पड़ता है। परेशान हो गए, वो छोड़ दिया उन्होंने, गाँव ही छोड़ दिया और वो कामरेज जाकर रहने लगे बाद में उधर। तो मेरे साहब इतनी हमारी ताकत ही नहीं है, कम से कम इतने महात्मा का पानी बनाने का, लेकिन गैस लाना कहां से इतना के। आज 1200 रुपये गैस की टंकी है, अगर 12 महात्मा आ जाएंगे आधी टंकी तो ऐसे खाली हो जाएगी हमारी, और आपको देने वाला तो कोई है नहीं, 1 रुपया भी। जैन परिवार है, स्थानकवासी परिवार था, छोड़ दिया उसने, गाँव ही छोड़ दिया उसके हिसाब से। मैंने अगर सूरत में बात की, नवसारी में बात की, हम देखेंगे, आज तो कोई देखने गया नहीं। कौन सा गांव था, खाऊ पर कुछ नाम था, खारेल खारोल की खारेल गांव था। महात्मा भी इतने आते, कभी कोई प्रेरणा नहीं करते हैं अपने लिए, अपने तीर्थों के लिए इतना बड़ा बड़ा फंड कराने वाले महात्मा भी उधर आ जाते हैं, हर जगह पे फंड कराते, वहां पर उनको भी उतरना है, रहना है, कम से कम पानी तो मिलेगा। अरे पानी छोड़ो, उधर रहना है, उपासना की साफ सफाई के लिए, कि व्यक्ति को साफ सफाई कराने के लिए 500 रुपया रोज का लेगा, 300 रुपया रोज का लेगा, भले जब आए महात्मा तब साफ का 300-500 तो लेगा ना, उसका पैसा कौन देगा। ऐसी खारेल करके गांव है, हाँ, सूरत नवसारी के बीच में आता है। देखा मैंने, अच्छा नहीं लगा मुझे। अरे इतने संघों के इतने महात्मा आचार्य भगवान पूरा अपना समुदाय के साथ जाते, उधर रुकने के लिए आते, 20-20 ठाणे
कि हमने कितने आचार्य भगवंतों की महाराज साहब विनंती कर ली, आज तक किसी ने 1 रुपया भी भिजवाया नहीं है। परिस्थिति ऐसी आई, हमको दुकान बंद करके, हमारी दुकान भी वैसे चलती नहीं है, दुकान बंद करके हमको छोड़ के जाना है। खुद का घर तो उसने दे दिया रहने के लिए, उपासक नहीं है, खुद का घर ही उपासक बना के दे दिया उसने। इतना तो हमने कर लिया, लाइट बिल हम भरते हैं, बाकी महाराज साहब हम और क्या करेंगे। इतने तीर्थ वाले आचार्य आते, इतने तीर्थ बनाते, बड़े बड़े आचार्य आते, सबको विनती कर करके हम थक गए, किसी ने आज तक हमारे गांव की तरफ देखा नहीं। आना सबको है, व्यवस्था नहीं तो बुआ बुम करते, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, हमारे आदमी को खाना कहाँ खिलाना, फलाना ढिकना, साथ में आते 10-10 आदमी आते, खाना कहाँ खिलाना। शाम का बियर करके बोले शाम का बियर वहां होता है, लेकिन उनको तो खाना देना पड़ेगा, कौन देगा आके। बोले हमारी कोई ताकत नहीं है, आपको जो व्यवस्था बाहर से करनी करो। तो गुस्सा करते, लेकिन इधर देने के लिए कोई आने को तैयार नहीं है। ऐसी भी परिस्थितियां हमने देखी है, नहीं देखी ऐसा नहीं है। अपने संतानों को इस तरह से भी तैयार करना है, साधु भगवंतों का संपर्क करेंगे, व्यावहारिक गुण को धारण करें, समय की शुद्ध का अध्ययन करेंगे, आगे जाके वो भी शासन के लिए काम आएंगे। बाकी कितना भी अभ्यास या करा लो, आप कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। घर का ही करेगा तो ठीक है, नहीं तो घर का भी करने वाला वो नहीं है। कई जगह से सुनते, अमेरिका वगैरह, ब्रिटेन वगैरह, लंदन वगैरह, रशिया वगैरह, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए, किसके लिए, कनाडा, वो वही स्थिर हो जाता है। इधर माँ बाप परिवार क्या करता है, उसको कोई लेना देना होता नहीं है। आप फोन करो, पत्र लिखो, कोई जवाब भी नहीं, फोन भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्या लाभ मिला भाई? 1 घंटा कम से कम मेरी आपको प्रेरणा है, जितने भी बच्चे होते हैं, ठीक है आप पढ़ाओ उसको स्कूल का, मैं मना नहीं कर रहा हूँ उसके लिए, क्योंकि पढ़ाने वाले हो। 1 घंटा सारे क्लास ड्रॉप करके, जब पाठशाला का समय होता है 1 घंटा उनको पाठशाला में अवश्य भेजना है, बस इतना निर्धार कर लेना है। अगर बचाना है इस संतान को, जैनत्व उसका बचाना है, कम से कम वो जैनत्व के अंदर रहेगा, भले पूजा नहीं करे, भले सामायिक नहीं करे, भले कुछ भी नहीं करे, लेकिन जैनत्व उसके अंदर रहेगा। बड़ा होगा, पता चलेगा मैंने पाठशाला में अध्ययन किया है, मुझे ऐसा तो करना नहीं चाहिए। इतना विवेक, इतनी विवेक बुद्धि, विनय बुद्धि उसके अंदर आ जाएगी, आपका कल्याण हो जाएगा। अवश्य में वे कार्य करना है। सम्यक शुद्ध जो बताया, द्रव्य से सम्यक शुद्ध, भाव से सम्यक शुद्ध, द्रव्य से मिथ्या शुद्ध, भाव से मिथ्या शुद्ध, ये शुद्ध ज्ञान के जो 2 प्रकार है, पहले 2 4 बताए, दूसरे 2 ये 6 हो गए। 7वां और 8वां आदि शुद्ध और अनादि शुद्ध, वो भी द्रव्य और भाव, अपरिवेशित और सपरिवेशित 2 प्रकार से वो होता है। ये 7, 8 और 9, 10 4 प्रकार हम कल देखेंगे। इस शुद्ध ज्ञान का क्या चीज है परमात्मा ने दी, अमूल्य धरोहर, अमूल्य धरोहर हमारे पास शुद्ध ज्ञान वर्तमान काल के अंदर आता है। कल मैंने बताया था 45 आगमों के बारे में आपको, मेरी इच्छा थी कि 45 आगम के बारे में पूरा बता दूं, लेकिन इतना लंबा चौड़ा है, उसमें भी छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा बताता था। खाली 11 अंक तक का हुआ है, वहां पर 12 अंक का। अभी उपांग सूत्र, छेद सूत्र के अंदर क्या है वो सब समझना बाकी। अवसर पर कभी ऐसा अवसर आएगा, मौका मिलेगा, उसका भी मैं आपको बता दूंगा। ये सम्यक सूत्र हमारे पास महापुरुषों के द्वारा, उनकी मेहनत के द्वारा टिका हुआ है, तब जाकर आज हम भी आपके सामने उपस्थित होकर उसके पदार्थों को बता सकते हैं, प्रवचन कर सकते हैं। आपके अंदर सम्यक सूत्र का बीजारोपण हुए, ऐसा प्रयत्न हम करते हैं। अगर वो बंद हो गया होता, तो नहीं आया होता, तो आगे वाले महात्मा ने प्रयत्न नहीं किया होता, शास्त्र नहीं लिखे होते या नहीं पढ़े होते, तो आज क्या होता। कल्पना भी करो तो भी आंख में पानी आ जाए, ऐसा भयंकर हालत हमारे जैन शासन की हो जाती है। जैन शासन नहीं रहता, अगर सम्यक सूत्र नहीं रहता तो क्या, जिनाले भी नहीं रहते, उपासक भी नहीं रहते, न साधु रहते, न साध्वी रहते, न श्रावक रहते, न श्राविका रहते, कुछ भी टिकता नहीं। छठे आरे के जैसे भाव यहाँ पर आपको तादृश देखने को मिल जाते। लेकिन इन महात्माओं की कृपा है, उनके आशीर्वाद है, उनकी कोशिश है, उनकी मेहनत है, जिनके माध्यम से आज तक श्रुत टीका, आज भी अनेक महात्मा दूसरे सारे प्रसंग को छोड़कर, शासन प्रभावना को छोड़कर श्रुत ज्ञान को कैसे टिकाना उसके अंदर लगे हुए। और टिकेगा तो ही धर्म टिकेगा, बाकी टिकने वाला नहीं है। साधु के अंदर कितना भी टिक जाए, अगर श्रावक लोग के अंदर सम्यक ज्ञान नहीं टिका तो सब खत्म हो जाने वाला है। और वो भी रहा है, आपने देखा ही, आप देखते ही है किस रवाड़े पे आज का युवान, आज के बच्चे चढ़ गए, पता भी चलता
नहीं है 3 साल का, 10 साल का, 9 साल का बच्चा अपने माँ बाप को गोली मार दे, बाप का खून कर दे, छुरा घुसा दे बाप के पेट के अंदर, 10, 12, 13 साल के बच्चे बच्चिया, इसका मतलब क्या हुआ? कहां तक हम पहुंचे? मार झूठ टीवी के अंदर देखिए, वीडियो गेम भी बताए, कैसी वीडियो गेम? किलिंग गेम, मारने की गेम, उसके अंदर हिंसा के ही संस्कार दृढ़ हो जाते हैं बचपन से। उससे दूर रखने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। भले उसको देखना है तो कोई अच्छी अच्छी श्रुति की ज्ञान की बातें भी आजकल इंटरनेट के ऊपर कई महात्माओं ने, कई श्रावकों ने पुरुषार्थ करके कई ऐसे शुद्ध ज्ञान की बातें आपको लाइव बताने का भी चालू कर दिया और उसके अंदर अपलोड भी हो गया है, उसको आप बताओ। कई ऐसी वीडियो है जो वीडियो के माध्यम से उसके अंदर शुद्ध ज्ञान का प्रकटीकरण हुआ है, वो सब बताने का प्रयत्न करना चाहिए। माता स्कूल के ज्ञान के ऊपर डिपेंड मत रहो, ये भी ज्ञान उनको लेना जरूरी है। सानकवासी संप्रदाय के नम्र मुनि महाराज, देखो कोई भी शुभ कार्य करता है उसकी अनुमोदन अवश्य में करनी चाहिए। उन्होंने लुक एंड लर्न पाठशाला चालू की, टीवी के ऊपर दिखाते दिखाते बच्चों को पढ़ाना, मतलब प्रैक्टिकली पढ़ाना। कलकत्ता, बॉम्बे, कई जगह पे उन्होंने लुक एंड लर्न पाठशाला चालू की है, दम दुकार वो चल रही है, हजारों बच्चे उसके अंदर अध्ययन करते, कम से कम नवकार मंत्र से लेकर सामयिक सूत्र का अध्ययन तो करेंगे, और वो भी प्रैक्टिस के साथ। चंद्रशेखर जी महाराज साहब के शिष्य है मनोभूषण विजय जी महाराज, उन्होंने भी इसी प्रकार से बच्चों के लिए लुक एंड लर्न पाठशाला चालू की है। तो इसी प्रकार से जो महात्मा भी प्रयत्न करते हैं टीवी के ऊपर, मतलब जो वीडियो रील बनाते हैं, वीडियो रील के माध्यम से बच्चों को घर घर भेजकर इस प्रकार से संस्कार देने का कार्य करते हैं। महात्माओं को आज मैदान में आना पड़ा है क्योंकि श्रावक सुसुप्त हो गया है। कैसा हो गया है? आज महात्माओं को मैदान मीडिया पे आना पड़ा है, बाकी मीडिया पे उनको आने की कोई जरूरत ही नहीं थी। लेकिन क्यों? अब पता चला कि वर्तमान काल की परिस्थिति के अंदर दूसरे जो धर्म वाले टोटल मीडिया पे आकर उनके बोलते फॉलोअर्स का फैलावा कर रहे हैं और हमारा धर्म दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, इसीलिए उनको खुद को मीडिया के ऊपर आना पड़ा है। तो उसके अंदर भी हमारा विरोध, महाराज साहब होकर मोबाइल चलाते हैं, महाराज साहब होकर कंप्यूटर चलाते हैं, महाराज साहब होकर माइक में बोलते हैं। मैं बोलता हूँ आपके सामने, मैं तो खुद की बात कर रहा हूँ, दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ। उसका भी विरोध क्यों? ऐसा आप तो कुछ नहीं कर रहे, जो भी कुछ कर रहे आपके अच्छे के लिए, शासन के भले के लिए कर रहे, कोई उनकी प्रतिष्ठा को प्रभावना के लिए नहीं कर रहे। कभी ऐसा विरोध नहीं करना चाहिए। हो सके तो अपने आप के अंदर थोड़ा सुधार लाना जरूरी है। साधु को सुधारने की कोई आवश्यकता नहीं, वो सोच समझ कर ही कार्य करेंगे और गुरु भगवंत की आज्ञा और आशीर्वाद से कार्य करेंगे। अपनी मर्जी से हम कुछ कार्य करते हैं नहीं, हमको कोई शौक नहीं अपनी मर्जी से काम करने का। हमारे धर्म से हमको भ्रष्ट होने की हमारी कोई इच्छा होती नहीं है। लेकिन अगर जागरूक नहीं रहेंगे, देखो कोई पुरुषार्थ करते हैं महात्मा, सब महात्मा इस प्रकार से डर के बिना काम करते हैं नहीं। आचार्य विमल सागर जी महाराज, हमारे आचार्य भगवान चंद्रनारायण सागर जी निडर होकर बात करते हैं। आचार्य भगवान धर्म धुरंधर महाराज, वल्लभ श्री महाराज साहब के समुदाय के गच्छाधिपति निडर होकर बात करते हैं। आज मीडिया पे हमारे को तैयार, भले दोष लगे तो लगे, क्या करना फिर? दोष हमको लगेगा ना। इससे भी अगर शासन का कल्याण होगा तो हम वो दोष देने को भी हम तैयार है। महात्मा अगर इतना पुरुषार्थ करते तो श्रावकों को भी एक साथ उसके अंदर जुड़ना चाहिए। निंदा के विषय में नहीं पढ़ना चाहिए। कोई शौक से कोई महात्मा कोई दोषों का सेवन करते नहीं है, ये बात मन में जहन में डाल दो। कोई भी अगर ऐसा बोले कि ऐसे ऐसा है, किसी की महात्मा की निंदा सुनने के लिए वहां पर खड़ा रहना नहीं है। मैं कुछ नहीं करता, महात्मा इतना पुरुषार्थ तो करते हैं, बस उस हिसाब से हमको आगे बढ़ना है। सम्यक श्रुत को सम्यक रहने देना है, उसका मिथ्या श्रुत में परिवर्तित होते करना नहीं है। विशेष रूप से आगे किस प्रकार से श्रुत की महिमा है मैं आपको आगे बताता रहूंगा।